नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, भारत का खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो में बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है। IBACIA-2 ऑफिसर क्लास की वैकेंसी है और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये लोग ऑफिसर ग्रेड पे आपको ले जाते हैं और आपको ऑफिसर बना देते हैं। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं IBACIA, जो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें उनका सिलेक्शन हो गया था। इसीलिए मुझे इस जॉब का प्रोफाइल क्या होता है, इस जॉब के बारे में क्या होता है, क्या करता है IB, किस तरीके से आपके बहुत बहुत बड़े जो मिशंस होते हैं वो कैसे करे जाते हैं, ये सब मैं आपको ये बताऊंगा। क्या क्वालिफिकेशन है, कौन भर सकता है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप एग्जाम देके एक ऑफिसर क्लास में आप जा सकते हैं। यदि आपने कभी जिंदगी में एक डिफरेंट लाइफ जीने का एक देखा है कि हाँ चैलेंजिंग लाइफ हो, मतलब एक ऐसी लाइफ जो कि आम आदमी नहीं जी पाता है, तो वो आपको इस ऑफिसर इस ग्रेड में आपको वो देखने को मिल जाती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या है इस जॉब में जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे। देखिए होता क्या है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये दो ऐसी खुफिया तंत्र हैं, खुफिया विभाग हैं, खुफिया आपके डिपार्टमेंट्स हैं जो कि भारत सरकार के हैं। भारत सरकार के अंडर जो भारत के आंतरिक रूप से जो खुफिया तंत्र काम करता है उसको कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। और जो भारत के लिए बाहर में देश विदेशों में जो काम करता है वह है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको कि हम रॉ बोलते हैं, ठीक है। रॉ में जाने के लिए कभी भी डायरेक्ट एंट्री वहां होती नहीं है, बट IB के लिए डायरेक्ट एंट्री आपकी होती है। वो ये वैकेंसी है। एक वैकेंसी आती है IB JCIO, IBACIO। JCIO जो होता है वो जूनियर क्लास का होता है, वो एक नॉन जियो होता है, लेकिन IBACIO एक गजेटेड ऑफिसर पोस्ट होती है, अफसर की पोस्ट होती है। इसमें आप आसानी से जा सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन होती है और क्या काम करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं काम क्या करते हैं। देखिए, आपने बड़े बड़े आंदोलन देखे होंगे, जैसे किसान आंदोलन हुआ, वो NRC वाला जो आंदोलन हुआ। उसके बाद आपका 2013 में UPSC के लिए बदलाव के लिए एक और आंदोलन हुआ था, जिसमें CSET को हटाने के लिए आंदोलन हुआ था। अन्य बहुत सारे आंदोलन ऐसे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, और जो कुछ भी ऐसी चीजें जो कि होने वाली हैं, ये सारी के सारी जो है IB देखता है इसको। किसान आंदोलन हो गया और आपका NRC और ये जितने भी आंदोलन होते हैं, इसमें IB अंदर जाके ये देखती है। IB एक सादे कपड़ों में बिल्कुल सिंपल आदमी बन के किसान बन जाएगा, या फिर बिल्कुल उनका एक तरीके से कोर में जाके वो ये देखते हैं कि क्या कुछ देश विरोधी चीजें तो नहीं चल रही हैं। देखिए, आंदोलन करना अधिकार है, हमें संवैधानिक रूप से अधिकार मिलता है कि हाँ हम आंदोलन करें, लेकिन हम उस आंदोलन में देश विरोधी चीजें बोलें या फिर देश के विरोध में जो भी चीजें हो रही हैं उनको हम सपोर्ट करें, वो किसी भी रूप में मान्य नहीं होना चाहिए, वो किसी भी रूप में जो है सपोर्टेबल नहीं होना चाहिए। यही काम होता है IB का कि वो जाके देखे कि क्या ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिससे कि देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही हो, लड़ावाने की कोशिश करी जा रही हो, दंगे करवाने की कोशिश करी जा रही हो। ये सारी चीजें जो हैं ये आपका उसमें चलती हैं। जैसे दिल्ली में जो दंगा हुआ उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का फेल्यूर था, वो खुफिया तंत्र का फेल्यूर था। क्यों वो फेल इसलिए माना जाएगा IB वहां पर, क्योंकि IB वहां पता ही नहीं कर पाया कि यहां पर दिल्ली में दंगा होने वाला है ट्रंप के आने पर, ठीक है। ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो कि चीजों को वो जो अफसर होते हैं, IB के जो एजेंट्स होते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। IB में जब आप चले जाते हैं तो आपको सिंपल तरीके से एक बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपको देश में किसी भी कोने में आपको भेजा जा सकता है। इस चीज के लिए तैयार रहिए। आप सादे कपड़ों में रहेंगे, आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड, एक आधा आइडेंटिटी कार्ड आपके पास रहता है, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई पिस्टल नहीं दी जाएगी। बिल्कुल सिंपल कपड़ों में आपको रहना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर भेष बदल के ही रहा जा सकता है, तो आपको भेष बदल के भी रहना पड़ सकता है। हर चीज का इनपुट आपको जो है देना पड़ता है अंदर सरकार में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है IB का काम होता है। इसमें बहुत ही अच्छी नौकरी है, बहुत ही अच्छी चैलेंजिंग जॉब भी है, ठीक है। आपको पैसा एक बढ़िया तरीके से, आपको सैलरी भी आपकी कम से कम लाखों में सैलरी होती है। आगे चलकर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं, क्या कौन लोग भर सकते हैं। तो देखिए, अभी वैकेंसी आई है, लगभग 2000 वैकेंसी है, ठीक है। देखिए, IB जो होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये काम किसके अंडर करती है? ये काम करती है आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम करती है। MHA को ही रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेड टू असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2020, इसके एग्जाम बहुत ही कम आते हैं। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं इस एग्जाम को नहीं भरूंगा, मेरी बात मानिए, सभी लोग इस एग्जाम को भरिए। कोई नहीं जानता आप कैसे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे,
ठीक, मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को सिलेक्ट होते देखा है जिन्होंने मात्र 1 महीने इंग्लिश पढ़ी और वो हो गए, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन इसमें काफी कम है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये आपका क्लासिफिकेशन जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रेड सी का एग्जाम है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, नॉन गजेटेड पोस्ट ये बस एक पोस्ट तक। इसके बाद जब आपका ACIO 1 में जब भी आपका जो है आपका प्रमोशन होगा, वो भी मुश्किल से 4 से 5 साल में हो जाता है आपका, तो सीधे के सीधे आप यहां पर आपको ठप्पा लगा जाएगा गजेटेड का। पहले ये पोस्ट नॉन गजेटेड होती थी, लेकिन अब इसको नॉन गजेटेड बना दिया गया है। अब एक प्रमोशन के बाद आप जो है गजेटेड पोस्ट पे चले जाते हैं। वैकेंसीज कितनी है? 989 जनरल की, 113 EWS, OBC 417, SC 360, ST 121, टोटल वैकेंसी 2000 वैकेंसी, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। लेवल 7 का आपको इसमें जो है गवर्नमेंट पैसा देगी, बहुत अच्छी सैलरी है। और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20%। जैसे आप J&K में हैं, वहां पर आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा। आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, ठीक है, आप मान लीजिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, किसी में भी हैं, तो आपको जो है 20% एक्स्ट्रा बेसिक पे में आपको ऐड करके दिया जाएगा। उसके बाद है अगर आप कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे, मतलब अगर आप छुट्टियों के दिनों में अगर आप काम करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है उसका कैश कंपनसेशन दिया जाएगा, मतलब आपको उसका सैलरी में आपको उसको जोड़ के पैसा दिया जाएगा। ठीक, तो अच्छी खासी आपकी इसमें सैलरी बन जाती है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो IB ACIO में हैं, अब तो वो ACIO फर्स्ट क्लास ऑफिसर हो चुके हैं। सबसे पहली पोस्टिंग हुई दिल्ली, लेकिन दिल्ली में मतलब जिस तरीके से मुझे बताया कि दिल्ली में ऐसी ऐसी गलियां जो कि 9 आदमी को पता ही नहीं रहती हैं, हर तरीके के, पूरी दिल्ली ऐसा लगता था कि दिमाग में छप गई। ऐसा लगता था कि दिल्ली में पता नहीं पैदा हुए और यहीं पे 20, 25, 30 सालों से रह रहे हैं। इस तरीके से ट्रेनिंग करवाई गई कि एक एक चप्पा चप्पा आपको पता होना चाहिए, कहां पर इनके जो बैकअप प्लान्स होते हैं, कहां पर बैकअप ऑफिसेस होते हैं, क्या होता है, किस तरीके से होता है, सब कुछ। एयरपोर्ट्स पे आपको बहुत सारे IB के अफसर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे तो आपको नहीं मिलेगा कोई देखने को, क्योंकि आप जानते ही नहीं होंगे कौन बंदा IB का है, कौन बंदा नॉन IB का है। ठीक है, लेकिन उनका काम ही यही होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर पर नजर रखते हैं कि कोई आदमी की हरकत इधर उधर करता है, बस वहीं पर भी वो जो है रिपोर्ट करते हैं उसको कि हाँ क्या तरीके का। अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है, किसी भी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, ये आप मत सोचिए कि हाँ मुझे घर में ही पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक, अब इसमें क्या है, 18 से लेकर 27 साल तक की एज है इसमें। ठीक है, और OBC SC ST के लिए आपका जो है SC ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक, 3 साल का आपका एज रिलैक्सेशन फॉर OBC कैंडिडेट एंड फॉर SC ST कैंडिडेट 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है इसमें। सर्विस लायबिलिटी, ये मैंने इसमें क्यों डाला है, इसमें देखिए क्या लिखा था, पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, मतलब पूरे के पूरे भारत में ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी है ये आपके ऊपर। देयरफॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई, मतलब जो कैंडिडेट पूरे के पूरे भारत में कहीं भी रह सकता है, बस वही अप्लाई करे। फिर बाद में रोना धोना होकर नहीं मुझे तो घर के साइड वाली पोस्टिंग चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, क्योंकि आप IB में गए, आपके ऊपर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ठीक, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सेंटर हैं जिन पर आप भर सकते हैं? आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, यहां पर आप सेंटर भर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के। उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, ये आपके सेंटर्स हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कौन कौन आपके कितने टायर 1, तीन टायरों में एग्जाम होगा, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। ठीक, इसको देख के घबराना मत। ठीक है, एग्जाम आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो बहुत ही सिंपल एग्जाम आता है। ठीक, क्योंकि इसमें वो लोग इंटरव्यू में मेनली देखते हैं कि हाँ लड़के में दम है या नहीं है। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के होंगे, 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका होगा, 1 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और प्रत्येक पार्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस, जीके जिसको बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स हो गए। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब रीजनिंग होगा इसमें, और इंग्लिश इसके 20 सवाल, और GS इसके 20 सवाल, मतलब GS और GK अगर टोटल हम मिला लें तो 40 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा मौका है। उसके बाद 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। जब टायर 1 कोई क्वालिफाई करता है तो टायर 1 से टायर 2 को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब जैसे वैकेंसी मान लीजिए 2000 है, तो 2000 गुना 10 गुना ले लेते हैं, मतलब 20,000 लड़के ये लोग पास करेंगे। किसके लिए? टायर 2 के लिए। टायर 2 के लिए 20,000 लड़के पास करेंगे। टायर 2 में क्या डिस्क्रिप्टिव है, मतलब लिखित में होगा उसमें। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है और टायर 2 आपका लिखित में एग्जाम है। ये 50 नंबर का होता है, 1 घंटे का पेपर होता है। इसमें 30 नंबर का होता है एस्से और आपका 20 नंबर का होता है कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से पेपर आता है ये। ठीक, तो फिर जब आप टायर 2 क्वालिफाई कर लेते हो तो टायर 2 के लिए वैकेंसी का मतलब 2000 अगर वैकेंसी है, वैकेंसी का 5 गुना
मतलब 10,000 लड़के ये लोग पास करेंगे फॉर इंटरव्यू। ठीक है, मेन जो पार्ट है इंटरव्यू का है। इंटरव्यू में कुछ रिटायर्ड लोग बैठे होंगे आईबी के, कुछ डिफेंस के रिटायर्ड लोग बैठे होंगे, कुछ आईबी में इस समय जो वर्किंग में होंगे वो बैठे होंगे, और वो आपसे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि अगर आपको जाना है जॉब में तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि जीएस जीके के सवाल पूछेंगे, नहीं, वो आपसे प्रैक्टिकली चीजें पूछेंगे। अगर आप वहां होते हैं और आप आईबी में होते हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चन वो पूछते हैं, सिचुएशन बेस्ड जो जिनको क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल एग्जाम हो गया। तैयारी में आप अपने लग जाइए। तैयारी का समय जो है अभी है, एग्जाम आपका लगभग अप्रैल बट्टे मई में हो सकता है इसका। ठीक है, 9 जनवरी तक ही इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। 9 जनवरी के बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इसलिए फॉर्म अभी भर दीजिए आप। बहुत ही सुनहरा मौका है। आप एक बार इसका प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर को मैं चैनल पे भी डाल दूंगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है। टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन करके और उसमें भी करते हैं। यूपीएसआई के लिए भी एक बैच चल रहा है, अगर जो भी स्टूडेंट यूपीएसआई की तैयारी करना चाहता है। जीएस के लिए बैच चल रहा है। ठीक है, जीएस में आपका ये है, ये बैच आप आईबी एसीआईओ के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जीएस हमेशा कॉमन रहती है, सभी चीजों में कॉमन रहती है जीएस, बस थोड़े बहुत सवालों का अंतर हो जाता है ऊपर नीचे। इसमें हम आपको बेसिक से लेकर और हायर लेवल तक सारी चीजें करा देंगे, जिससे कि आप आने वाले यूपीएसआई हो गया, आईबी एसीआईओ हो गया, उसके बाद वीडियो, लेखपाल और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआईएम, ये सारे के सारे एग्जामों में ये सारी चीजें आपकी वर्क करेंगी। इसमें आपका संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, मूल विधि, विज्ञान, पर्यावरण, संस्कृति, यूपी स्पेशल, ये सारे के सारे हैं। वीडियो क्लासेस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं। बैच स्टार्ट 10 जनवरी से है। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।